बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ एक अच्छे और बेहतरीन अंदाज से कर रहे होंगे। ज़रा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं फ़हीम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन भी अपने अपने घरों पे बिल्कुल महफूज हैं और खैरियत से हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर में ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होती जा रही है, सीरियस होती जा रही है। बहुत ज़्यादा मुतासर लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लाहौर के साथ साथ 9 शहर ऐसे हैं जिनमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। और लाहौर में भी 40 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो भी नाफिज कर दिया गया है। कल तकरीबन 400 के करीब लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तो इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि किस तरह लोगों को रोका जा सकता है, किस तरह हिफाजती इक़दामात पे अमल करवाया जा सकता है, क्योंकि अब अगर मज़ीद लोगों में कोरोना वायरस फैला तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो सकती है। बिल्कुल इसी हवाले से बात करने के लिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि 74% ICUs और 70% ऑक्सीजन बेड्स इस वक्त लाहौर में मतलब फिल हो चुके हैं। आप हिसाब लगाएं कि हमारे पास और मरीजों की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। और फ़हीम, हमने माजी में भी देखा, हालांकि जब अभी कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन हमने जब पहली लहर में भी देखा कि हमारे पास वेंटिलेटर्स ख़त्म हो गए थे, बेड हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं थे। तो अब जब हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बेसिस पे 4000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और स्पेशली पंजाब की बात की जाए, KPK की बात की जाए, तो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, किस तरह से हम इस पे काबू रख सकेंगे, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले तो ये मैसेज दूंगा, जिस तरह आप लोगों ने प्रोग्राम का आगाज़ किया मुस्कुराते हुए, किस खूबसूरती के साथ आप मतलब एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे, क्या हम ऐसे अपने घरों में भी नहीं कर सकते? अगर हम अपने घरों में इसी तरह का माहौल करें, यानी इसी प्रोग्राम से सीख लें कि कितनी बहुत अच्छा। मैं इधर बैठा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आप मुस्कुरा रही थी, ये मुस्कुरा रहे थे बड़े अच्छे तरीके से, बहुत ही शाइस्ता तरीके से, बहुत ही जिसे कहते हैं आपका लहजा। तो ये हम घरों में अगर शुरू करेंगे तो सबसे पहली बात है स्ट्रेस लेवल कम होगा। नदीम भाई आपका बेहद शुक्रिया। ये आपकी एनर्जी है जो हमें मिल रही थी। मैं आपको बताऊं, हम अक्सर ऐसे सड़े हुए होते हैं, मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये आपकी एनर्जी थी। नहीं, ये होना चाहिए फ़हीम। घरों में हमारे यहाँ क्या है, स्ट्रेस लेवल है, सुबह उठने के साथ हम इतने स्ट्रेस लेवल में होते हैं। जो इम्यून सिस्टम है, देखिए हमें कोविड से लड़ना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को ताकतवर करना है। अपने आप को ताकतवर आप किस तरह करेंगे? अगर आप परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, वैसे ही महंगाई बहुत है, परेशानियां 1 लाख है, बच्चों के स्कूल का देखना है, ख़वातीन को घर के मसले मसाइल हैं, मर्द को बाहर के मसले इतने स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं इस वक्त। और ऊपर से कोरोना, यानी कि आज WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अभी तक 6,25,000 जो है ना लोग कोविड के शिकार हो चुके हैं और 14,000 से ऊपर लोगों वफात फरमा चुके हैं लोग जो है। तो अब देखें कितना स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है। और फ़हीम, अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे यहाँ बचपन से लेके अभी तक सज़ा वाली बात है। होमवर्क नहीं किया, पिटाई करो, हेलमेट नहीं पहना, चालान करो, मास्क नहीं पहना, पकड़ लो, जेल के अंदर डाल दो। ये क्या माहौल है? ये हम कौन सी सिविलाइज कंट्री में रह रहे हैं? क्या आप एक जगह पे इमरान खान साहब कहते हैं जी गुर्बत है, परेशानी है, मसले मसाइल हैं, हमें जो है ना बहुत सब्र से, तहम्मुल से, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब गरीबों को बोला इधर आओ, तुम्हारा सजा देंगे तुम्हें। सर देखिए, अगर तो एक तो आवाम को खुद कोई समझ नहीं आ रही है। आपके सामने पूरी दुनिया में आवाम को मास्क वगैरह पहनाने के लिए कि ज़बरदस्ती तो मास्क नहीं पहनाया गया, कोई यहाँ तक नौबत तो नहीं आई। लोग खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के मास्क पहन रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई समझ नहीं आ रही है। फ़ोन करते हैं, आपको पता चल रहा है जनाब के मास्क पहने, उधर आपको पैगाम मिल रहा है। TV लगाते हैं, वहाँ मास्क की बात पहनने की बात हो रही है। अखबार पढ़ते हैं, वहाँ मास्क पहनने की बात हो रही है, फिर भी कोई नहीं पहन रहा। डंडा ही उठाना है गवर्नमेंट ने, और क्या करेगी? फ़हीम भाई, आप चिढ़ा देते हैं,
बच्चों को भी सुबह से बोलते हैं होमवर्क करो, दोपहर को जैसे ही माँ बाप आते हैं और कोई बात नहीं होती, पढ़ाई करो, रात को खाने के टेबल पे पढ़ा नहीं तुमने, फेल होना है। इस तरह माहौल नहीं बनता है फ़हीम साहब। मसला ये है कि आपको अगर एक लोगों की जहन तब्दील करना है, आप लोगों को ये बताना है कि भाई ये मास्क आपके लिए अच्छा है, दूसरे के लिए अच्छा। अच्छा अब मैंने बताऊंगा, कल एक स्टोर पे मैं गया था, खातून चीख रही थी ये क्या है लोग मास्क नहीं पहन रहे। मैंने कहा कौन नहीं पहन रहा, मैंने अपने जेब से मास्क निकाला और उनको दे दिया। मैंने कहा चीखने की क्या जरूरत है, आपके जो बटुआ है उसमें भी मास्क है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मास्क लेके घूमती हूँ। अरे तो 2 दे देती, सिर्फ 2 शख्स ने नहीं पहना तो आप 2 दे देती। ये प्यार मोहब्बत, हमने तो हर आदमी थानेदार बन गया, हर आदमी ऐसा लगता है कि बस जो खुद नहीं पहन रहा वो भी कह रहा मास्क पहनो। सर तो सही आपने कहा, लोगों के जो रवैये हैं आजकल वो बहुत तल्ख होते जा रहे हैं। लेकिन सर हम मार्केट जाते हैं, हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, अब पहली लहर हमने देखी, दूसरी लहर देखी, और अब ऐसा नहीं है कि हम में से कोई ऐसा नहीं जिसको ये नहीं पता कि कोरोना क्या है और उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। और अब भी हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम मतलब ज़बरदस्ती या डंडे के ज़ोर पे लोगों को मास्क पहनाएं। तो आपको नहीं लगता कि आवाम इसमें की गलती है? क्योंकि मुसलसल अवेयरनेस कैंपेन जारी हैं, टीवी पे जैसे फ़हीम ने कहा बताया जा रहा है, हम जितना एजुकेट कर रहे हैं उतना लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे। आज आपको बहुत ही हैरतनाक बात बताता हूँ, बल्कि पूरी आवाम को, मेरे अपने साथ हुआ। मैं जब कोविड-19 का जोर था शुरू में, तो मैं गुलिस्तान जौहर से आ रहा था, एक पुलिस वाले ने पकड़ा। मैंने कहा लो भाई शामत हो गई, अब तो मुसीबत हो गई। मेरी गाड़ी में मास्क भी नहीं था और वहाँ उस वक्त सख्ती चल रही थी, इसलिए आप उनका केस लड़ रहे हैं? मास्क पहनने के नहीं। आप सुनिए, बड़े दिलचस्प वाकया। मैंने कहा अब तो गए भाई, अब तो इस लिहाज से। उन्होंने कहा सर आपने मास्क नहीं पहना। मैंने कहा भाई माजरत नहीं, माजरत की कोई बात नहीं है सर, हम आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। उन्होंने गाड़ी से एक मास्क निकाला, कहेंगे सर आप ये पहन लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है, और ये सर इतना महंगा तो नहीं है, माशाल्लाह आप गाड़ी में घूम रहे हैं। शर्मिंदा कर दिया मुझे। और वो मास्क लेके मैंने उस पुलिस वाले को सल्यूट किया और उन्होंने कहा सर ये हमारा फ़र्ज़ है, पुलिस बनाई आपकी खिदमत के लिए। ये था, ये वो वाकया है जो मेरे ख्याल से अभी 8 महीने से ज़्यादा हो गया। उस पुलिस वाले को मैं आज भी सलाम करूंगा, नाम मुझे नहीं पता, मगर ये आप देखेंगे ये जो गेस्चर था ना, उसने मुझे शर्मिंदा किया। और अभी आप देखें मास्क लेके घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो अच्छे वाकयात होते हैं ये भी मीडिया के जरिए जो है ना वो लोगों तक पहुंचाने चाहिए, और नो डाउट एक अच्छा रूप भी है इन्हीं इदारों का। मगर यस, मीडिया का एक ये भी किरदार होता है कि जहाँ पे तनकीद की जा सके, इस्लाह की जा सके, वहाँ पे तनकीद करें हम लोग। खैर जनाब, एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करते हैं कि किस तरह हम कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोक सकते हैं। हम सब मिल के बहसियत कौम क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है मुल्क भर में, उसके हवाले से नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम SOPs की बात कर रहे थे और जिस तरह से स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ़ इलाकों में नाफिज किया जा रहा है, और जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ये केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे पास हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबिलिटी नहीं है, बेड्स की, वेंटिलेटर्स नहीं है, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? क्या यही इसका वाहिद हल है कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, और SOPs पर किस तरह से अमल दरामद कराया जा सकता है? देखिए, ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब लोगों में शऊर आएगा और लोग जो है मास्क खुद पहनेंगे। और वो इसी तरह से होगा कि जिस तरह से जितने भी महकमे हैं वो अपने पास जो ये मास्क खरीदें। जहां आप देख रहे हैं, बल्कि आप मैं भी 4 रुपए का मास्क होता है, हम नेकी करने के लिए हम 100 रुपए खर्च करते हैं, 10 रुपए करते हैं, कभी सदका देते हैं। तो एक नेकी समझ के 4 रुपए का मास्क रखिए अपने पास। जहां आप देखें दूसरे ने नहीं पहना है, आप उसे गिफ्ट कर दें।
ये ना कि तनकीद करें, शोर शराबा करें। यही मैं महकमों को कहूँगा, यही मैं इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जहाँ लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं तो क्यों ना 4 रुपए, जब आप वैक्सीन खरीद रहे हैं, ये भी एक वैक्सीन की तरह है, आप 4 रुपए की ये चीज़ खरीदें, तमाम पुलिस वालों को दे दें, और जहां आप देखें कि कोई शख्स नहीं पहन रहा है, एक उसको दें और एक उसको ले जाने भी दें कि ये आज एक पहनिए, एक घर पे ले जाके। तो ये एक अवेयरनेस पैदा होगा, एक मिठास पैदा होगी। अवाम के अंदर वैसी नफ़रतें बढ़ चुकी हैं, वैसी अखराजात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोग सुबह से लेकर रात तक ये समझते हैं कि जीना भी एक सजा है। अच्छा, तो ये सजाओं को खत्म करें। आप सही कह रहे हैं, सजाओं को खत्म करने के हवाले से सजा से मतलब कुछ भी जबरदस्ती नाफिज नहीं करवाया जा सकता, आप ठीक कह रहे हैं। मगर लोगों के अंदर शऊर कैसे पैदा किया जाए, उसका भी कोई एक हमें बीच का रास्ता बताएं ना। जो तरीकाकार चल रहा है वो आप कह रहे हैं कि वो सुबह शाम बता बता के लोग चिढ़ चुके हैं, आपने यही कहा वक्त से पहले, तो कोई बीच का रास्ता बताएं कि जिससे लोगों को समझ आ जाए। आज भी यहाँ पे टीवी चैनल पे प्रोग्राम, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक गेस्ट आए और उन्होंने सॉरी वक्फे में कहा है, फहीम भाई वाकई ये कोरोना वोरोना है या ऐसे ही मीडिया चैनल पे बातें होती रहती। आप हिसाब लगाएं कि इस लेवल तक लोग पाकिस्तान में यहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि ये कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। कितनी हजारों बात हमने देखी है, उसके बावजूद अभी भी लोग ये सोच रहे हैं। अगर कोरोना कुछ नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों हुआ? कोरोना कुछ नहीं है तो मुझे क्यों हुआ? इमरान खान साहब को हुआ, इमरान खान साहब को हुआ। देखिए तकरीबन अब ये कहना कि नहीं है ये गलत है। हाँ, सबको पता है, मगर सब लोग कहते हैं छोड़ो यार ये मास्क वास्क से कुछ नहीं होता। पर याद रखिए जो बंदा ये सोचता है वो मास्क नहीं पहन सकता। बस अब यही बात है कि हमने क्या करना है, जैसे लोग कहते हैं हेलमेट से कुछ नहीं होना, अब ये अवेयरनेस पैदा करनी है। अवेयरनेस किस तरह से पैदा करेंगे? एहसास दिलाएं कि भाई चलो कुछ भी नहीं होता, अगर तुम भी सही हो, मगर पहनने से क्या कुछ होगा? क्या तुम्हें बीमारी लग जाएगी? नहीं, पहनने से कुछ भी होगा। आपको पोल्यूशन से बचेंगे, आप धूप से बचेंगे, आप आलूदगी से बचेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको खांसी नहीं होगा। कोरोना वायरस के अलावा भी इसके 1 लाख फायदे हैं। जैसे आप लोग टीवी पे देखते हैं ना, इस टोटके में ये करूंगी तो ये अच्छा हो जाएगा, तो ये पहन लें। ये पहनने से कम मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस हो या ना हो, आपको खांसी, नज़ला, जुकाम और जो आपको दमे की मसला होता था, सांस नहीं आती है, आपके अंदर एलर्जी और पता नहीं क्या क्या उससे महफूज है। 1 लाख एलर्जीज होते हैं। मगर सर हम अप्रिशिएट करते हैं कि खवातीन जो हैं वो एसओपीज को मर्दों से ज्यादा बेहतर अंदाज से फॉलो कर रही हैं। सर वो पैनिक हो गई है। पैनिक ना हो, खवातीन को मैंने देखा है वो चीखती हैं, तुमने ये क्यों नहीं पहना? वो चीख रही होती नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपको अवेयरनेस है, पैनिक ना कीजिए, माहौल खराब ना कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आप लेते हैं ना, ये पहनने के बाद यूं रोड पे ना फेंके, वरना आपको एक और मसला होगा, वो होगा आपका पोल्यूशन का, आपका गार्बेज का। तो इसको सही तरह से इस्तेमाल करें। एक और बात कि यही एक मास्क बार बार रिपीट ना करें, वो भी बहुत डेंजरस जी। या तो हमारे यहाँ क्या है कि ये एक मास्क को 10 दिन तक पहना जाता है, या तो फिर क्या करते हैं 1-1 मिनट में ले लेके फेंक रहे हैं। ये दोनों चीजों का इस्तेमाल बहुत मोहतात तरीके से करें। ठोडी पे मास्क बिल्कुल ना लगाएं। ठोडी पे क्यों लगाते हैं मास्क? ये जी ये ऐसा किया लगा के दिखाएं ना, ये देखें नदीम भाई। अब जहाँ किसी को देखा यूं हो गया, जहाँ अथॉरिटीज को देखा वहां यूं हो गया, और फिर उसके बाद थोड़ी देर में उठा यूं फेंक दिया। अब यहाँ कचरा कौन उठाएगा जी? ये सारी चीजें यार कुछ नहीं होता, यार कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद बारिश के दिनों में ये चीजें गटर नालों में बंद होंगे, फिर एक और मसले को। इसलिए मैं कहता हूं कि नजर से नहीं, नजरिए से देखें। इसलिए मैं कहता हूं कि जोर जबरदस्ती से नहीं, दिल से काम किया करें। यहाँ हमारे यहाँ 70 सालों में जोर जबरदस्ती और नजर से देखते हैं, नजरिए से नहीं कि आइंदा 6 माह बाद हमें क्या मसला होगा। थैंक यू सो मच नदीम भाई, आप तशरीफ लाए। हमने आपसे बड़ी मुफीद बातें जो हैं वो जानी हैं आज, और हम उम्मीद करते हैं कि इन बातों पे अमल करके हम कोरोना वायरस से ज़रा बेहतर अंदाज से लड़ सकेंगे। दोस्तों एक वक्फे का वक्त आ गया, वक्फे से वापस आएंगे तो इसी हवाले से अगर कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ बात होगी, स्कूल्स के हवाले से बात करेंगे हम कोरोना वायरस से रिलेटेड। एक और मेहमान भी मौजूद होंगे, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो बात कर रहे थे वो कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से बात कर रहे थे। उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, उसके बायस ये फ़ैसला लिया गया है कि मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे जो हैं उनको एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के महीने में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कहा जा रहा है कि बच्चों की जो सेहत है और उनको कोरोना से बचाने के लिए ये फ़ैसला लिया गया है। लेकिन फ़हीम, हम पहले ही देख चुके हैं कि पिछले साल से अब तक तालीम का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ऑनलाइन तालीमी सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। तो किस तरह से अब ये जो तालीम का नुकसान है उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस हवाले से बात करेंगे। आप सही कह रही हैं ज़रा, तालीम के हवाले से बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, मगर जिसकी वजह से ये नुकसान की तरफ हम लोग गए हैं वो कोरोना वायरस है। और कोरोना वायरस जो है वो उस नुकसान से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है हमें। वो मुआशी तौर पे, वो हमें जिस्मानी तौर पे, सेहत के हिसाब से बड़े इस पूरे पिछले साल में, एक साल में हमारे बहुत सारे अजीज़ जो हैं, हमारे अपने, हमारे प्यारे जो है वो हमारे सामने जो है दुनिया से रुखसत हुए हैं सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से। तो इस तरह की कैजुअलिटीज़ को सिर्फ बचाने के लिए, हम बात को सिर्फ रोकने के लिए और इन केसेस को रोकने के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। किस हद तक ये सही हैं, किस हद तक गलत हैं, तालीमी इदारे जो हैं वो उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में माहिर तालीम जनाब दानिश ज़मान साहब मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ज़फ़र साहब, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। फ़हीम कैसे, ठीक ठाक है सर? बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इजाज़त तो आपकी, तो मैं दानिश साहब से जो है वो बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करना चाहेंगे हम। अच्छा दानिश साहब, अभी हाल ही खबर आई है कि रमज़ान मुबारक में जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको बंद रखा जाएगा। तो ये फ़ैसला कैसा है, इस हवाले से तालीम के शोबे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी क्या राय है, मैं वो जानना चाहता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई, ऐसी ख़बर गर्दिश कर रही है कि रमज़ानुल मुबारक में जो है वो तालीमी इदारों के बारे में कोई फ़ैसला करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई हतमी फ़ैसला हुआ नहीं है। मे बी पॉसिबल, इन्होंने जहाँ एक साल तालीमी इदारों को बंद कर दिया तो वहाँ इनके लिए एक अच्छा टाइम है, रमज़ान के नाम पर ये इसको एक हिकमत अमली तय कर सकते हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि किसी भी चीज़ का हल उस इदारे को बंद कर देना तो नहीं है ना। अगर हमें एक, हमारे पास, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, एक हकीकत है, जो भी पेंडेमिक में क्राइसिस हुए तमाम तर इदारों में, यहाँ पर पॉलिसी चेंज रही। यहाँ पर हम कभी भी कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ तो गए नहीं, ना हमने लोगों को घर पे बिठाया। हमारी पॉलिसी मुख्तलिफ थी, जिसमें हमने ये कहा कि आप प्रॉपर SOPs पे अमल दरामद करें और उसके मुताबिक अपने तमाम तर मामलात को चलाते रहें। वहीं तालीमी इदारों के बारे में थोड़ा सा इन्होंने जो है वो पॉलिसी अपनी बेहतर नहीं की, नाकिस पॉलिसी थी, जिसकी वजह से तालीमी इदारों को, ख़ास तौर पे तलबा को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ा। और इस नुकसान की वजह से इतना था कि तालीमी इदारों को मुसलसल बंद कर देना, मुसलसल बंद कर देने के बजाय इनको चाहिए था कि ये वहाँ पर SOPs को प्रॉपर चेक इन बैलेंस करते, जो कि प्राइवेट तालीमी इदारे फॉलो अप करवा रहे हैं, और मजीद उसमें कहते कि आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग पैदा करके इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। इसका हल है। ठीक है, ज़फ़र साहब आपकी तरफ आएंगे। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं कि कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक में जो है वो तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये फ़ैसला दुरुस्त है या फिर हम SOPs को फॉलो करते हुए तालीमी इदारों को खुले रहना चाहिए था? क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो जैसे कि सर नदीम ने फरमाया था अभी कि SOPs को फॉलो रखना पड़ेगा। उसके लिए जो है हमें वो जो SOPs देगी उस पर अमल किया जाए और अमल कराना पड़ेगा उस पर मोहब्बत से, प्यार से, जिस तरह सर ने कहा। अगर हम कहें कि जी जिसने मास्क नहीं पहना उस पर जनाब जो है वो उसके साथ FIR काटी जाए, उसका पर्चा कट रहा है, तो देवर रॉन्ग। उसके लिए बात कर रहे हैं तालीमी इदारों को, तो पिछले दिनों 15 मार्च से 8 मार्च तक तालीमी इदारे
तालीमी इदारों का मतलब है कि तालीमी इदारे, हर किस्म के इदारे लाइक स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, मदरसात, एकेडमी बंद किए गए थे इन सिलेक्टेड एरियाज में जिनमें बीमारी की शिद्दत ज्यादा थी। ठीक है, ये फैसला किया गया है कि 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड एरियाज में मजीद तालीमी इदारे बंद किए जाएं। ये डिपेंड करता है कौन से इलाके में जिस दिन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और ये बंदिश मैडम 11 अप्रैल तक रहेगी। इस 11 अप्रैल जिन एरियाज में केसेस बढ़ रहे हैं उन एरियाज के तालीमी इदारों को बंद किया जाएगा। जी, तो बिल्कुल बंद किया जाएगा। बंदिश के दौरान अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टाफ को टीचिंग एंड नॉन टीचिंग को बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है। स्कूल सही है। जफर साहब, एक चीज बताइए, जिस तरह के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो भी ये फरमाते रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, हमें कोरोना वायरस जो है इससे हम भाग नहीं रहे, ना ये खत्म हो रहा है, इसी के साथ रहते हुए हम अपने सारे मामूलाती जिंदगी जारी रखने। अगर ऐसी ही सूरत हाल है तो स्कूल्स ही तो वो वाहिद जगह है को SOPs सिखाए जा रहे हैं और फॉलो करवाए जा रहे हैं। तो अगर उन्हें घर बिठा दिया जाएगा तो फिर तो इसी तरह डंडे ही मारते रहेंगे हम सड़कों पे बच्चों को SOPs फॉलो करवाने के लिए, बड़ों को। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इम्प्लीमेंट तो करवाना है ना सर। वो मोहब्बत से कराना, प्यार से। जैसे कि अभी कल की बात है, सर बता रहे हैं कि कल भी जो है 2 पर्चे कटे हैं लाहौर में जी। उस पर इम्प्लीमेंट तो उस पर करवाना पड़ेगा। रही बात रही है जो जिनके हवाले से जिनके इम्तहानात होने थे, जो पिछले दिनों इम्तहान अभी होने वाले हैं, उनका मतलब है कि उन्होंने इम्तहान तो होने। अच्छा, उसके लिए पिछले लास्ट ईयर हमने ये किया था बिकॉज वो जो है वो बेस लाइन थी, और अब जो है वो पॉसिबल नहीं है कि बिकॉज लास्ट ईयर जो है 9, 10, 11 को हमने प्रमोट किया गया था, लेकिन इस साल इम्तहान होंगे, इंशाल्लाह। तो एक वक्फे का वक्त आ गया जनाब, एक वक्फे के बाद हम आपकी सर आप होल्ड पे रहिएगा हमारे साथ। जफर साहब, एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दानिश जमान साहब, और उनके साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो मेहमान मौजूद हैं वो है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफ़र साहब। बात कर रहे हैं तालीमी इदारों के हवाले से और कोरोना वायरस की इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। दानिश साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी, मुझे ये बताइए कि अभी अगर वाकई रमज़ान में 1 महीना स्कूल्स बंद होते हैं तो इतना ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ जाएगा भला, क्योंकि बच्चे तो ऑनलाइन एजुकेशन ले ही रहे हैं, और मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह सूरत हाल बड़ी सीरियस है, तो ऐसी सीरियस सूरत हाल में जब सब कुछ बंद किया जा रहा है तो फिर स्कूल्स क्यों खुले रहे हैं? वो बच्चे भी तो कैरियर हो सकते हैं। फ़हीम भाई, दरअसल बात यही है ना कि सब कुछ बंद तो नहीं किया जा रहा। हम अगर एक प्रॉपर तरीके से देखें तो ये एक SOP के अकॉर्डिंग जितने भी इदारे चलते हैं उनको वो टाइम बाउंड करते हैं कि आप टाइम बाउंड होके और प्रॉपर डिस्टेंस वगैरह के जरिए आप अपने तमाम मामलात को जारी रखिए। मगर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है लाहौर में और 9 मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया जी। अब स्कूल्स में बच्चों को लाना ले जाना ये काफ़ी बड़ा इशू होता है, लेकिन दरअसल बात ही जो पेरेंट्स खुद भी संजीदा होते हैं वो किसी भी तरीके से अपने तौर पे बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं। वैसे भी इस कोविड की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पेरेंट्स इस्तेमाल कर नहीं रहे थे, वो ज़ाती तौर पे बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद भी ये तंबीह की थी कि आप, और जितनी एसोसिएशन है स्कूल्स की उन्होंने भी ये तंबीह की थी आप खुद ज़ाती तौर पर बच्चों को स्कूल पहुँचाएँ। अब बात यह है कि स्कूल बंद हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या हर्ज पड़ता है, तो तालीमी जो सिलसिला है जितनी वो तबाही का शिकार हो चुका है और मज़ीद हो जाएगा। यानी आपने 1 साल स्कूल बंद किया हुआ है, हर माह आप ये ऐलान कर देते हैं कि हम फ़लाना तारीख को स्कूल खोल लें, और 1 महीना सिलसिला चलता है, फिर दोबारा आप स्कूल बंद कर देते हैं। मुस्तकिल मिजाजी के साथ अब तक जितने तालीमी इदारे हैं वो चल नहीं पाए। जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं आएगी वो अपना सिलेबस
टाइम के मुताबिक पूरा करवा नहीं सकते। बच्चे परेशानी का शिकार हैं, बच्चे जो है किसी भी चीज़ को उस कंसंट्रेशन के साथ समझ नहीं पा रहे। वही सोचते हैं कि यार हमारी अभी कल क्लास होनी नहीं होनी, हमारा इम्तिहान होना नहीं होना, टीचर ने टेस्ट बता दिया वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमने कल स्कूल आना ही या स्कूल का दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाएगा, रातों रात कोई ऐलान हो जाएगा। इस तरीके से जो है तालीमी जितनी सरगर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। मैं बारहा इन लोगों से ये गुजारिश करूंगा, ये तजवीज़ दूंगा कि स्कूल के मामले में आप संजीदगी से फैसला लें। जब भी स्कूल के बारे में बात की जाए तो आप पहले ये सोचें कि तलबा का तालीमी जो सिलसिला वो कितना मुतासिर होगा, और अगर आप एक दिन भी कोई भी तालीमी इदारा बंद करते हैं, ख़ास तौर पर प्राइवेट सेक्टर, तो उस एक दिन का वो खर्चा प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से अफोर्ड करेगा, क्योंकि आप उन्हें कोई भी मामले में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सॉरी। ठीक है, ओके। ठीक है, जफ़र साहब आपकी तरफ आएंगे। जैसा कि दानिश जमा साहब ने बताया कि प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाई जाती, एकदम से तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाता है, एकदम से डिसीजंस ले लिए जाते हैं, जिससे जो स्कूल इंतज़ामिया है उनको भी फ़र्क पड़ता है, और फिर टीचर्स को भी उनकी तनख्वाहें देनी होती हैं, सारी चीज़ें उस तरह से। माँ बाप का भी एक ये पॉइंट है कि जिस तरह से तालीम को पढ़ाया नहीं जा रहा लेकिन फीसिस वो मुकम्मल तौर पे दे रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये बर्डन है। आप क्या समझते हैं, क्या ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये गैर संजीदा हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि स्कूल बंद होने से, जैसे कि सर ने फरमाया है कि बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान होता है जी। ये एहसास है हमें, बट बच्चों की सेहत जो है वो अव्वलीन तरजीह है। इसका मतलब इसका रिस्क नहीं ले सकते हम। तो 11 अप्रैल तक इन इस्लाम में सारे तालीमी इदारे तो बंद रहेंगे, वो तो रहेंगे जिस तरह की सबने कहा। हम कह सकते हैं उस पर हम जो है उस पर फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। बाकी कराची में जहाँ इस पर बात हो रही है कोरोना की, ये थर्ड वेव जो आई है, जो कि कोरोना का पाकिस्तान के दिल पर थर्ड टाइम जो इसने वार किया। कराची में भी ये वायरस बेकाबू है और लास्ट 24 आवर्स में 8 से 10 अमवात हुई हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, और अल्लाह पाक हम सबको महफूज रखे। कराची में मखसूस जो इजलास हैं, इंडोर आउटडोर शादियों पर और सियासी तकरीबात पर, सब पर जो है पाबंदियां हैं, वो 7 अप्रैल तक रहेंगी। इसको जिसे हम कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये रहेगा। तो हमारी जो फैमिलीज हैं, जैसे कि हमारे बच्चे घर से स्कूल से निकलते हैं, तो सबसे पहले तो फैमिलीज को चाहिए कि वो बल्कि करके भेजें, बच्चों को एसओपी के मुताबिक तैयार करके भेजें, और वो रास्ते में जाएं, आगे पीछे एसओपी मास्क वगैरह लेके जाएं, सैनिटाइज लेके जाएं। स्कूल में जब पहुंचे तो वहां पर भी जो स्कूल इंतजामिया है वो उनका खास ख्याल रखें। अब देखें, ये तो सर होने सर कि एक मगर जफर साहब, ये ऐसा देखिए, एक और बहुत बड़ा मसला भी है स्कूल्स या तालीमी इदारों में एसओपीज को फॉलो करवाने के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे तालीमी इदारों में भी तफरीक पाई जाती है। जिस तरह के सरकारी स्कूल्स हैं, गैर सरकारी स्कूल्स हैं। अब देखें, जो गैर सरकारी जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें छोटे स्कूल्स हैं, बड़े स्कूल्स हैं, तो सबके लिए मुमकिन नहीं है कि वो एक ही दर्जे की जो हिफाजती इक़दाम हैं वो अपनाएं और उनको वो अपने अपने इदारों में नाफिज करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि इसको जो है फॉलो को करना पड़ेगा। अब ये प्लीज आप बोले सर, आपकी बात ड्रॉप हो जी। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? भाई बात यह है कि इस वक्त अगर कोई स्कूल जो 5,000 रुपये फीस ले रहा है, प्राइवेट स्कूल, और जो 500 रुपये फीस भी रहा है, ऐसे भी स्कूल हैं, तो ये हर तरीके की कैटेगरी का स्कूल इस वक्त हर मयारी तरीके से एसओपीज़ को फॉलो करवा रहा है। उसने अपने स्कूल में जो निजी तालीमी इदारा है हर तरीके से मेंटेन करके चीज़ें रखी हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि तलबा का तालीमी हर्ज ना हो, नुकसान ना हो। अब वो इदारा जो छोटे पैमाने पे खुला हुआ है, उनका तरीक़ेकार ये है कि अल्टरनेट डेज तो हर कोई फॉलो अप कर रहा है, लेकिन वो शिफ्ट वाइज को ज़्यादा कैटेगरी में लेकर चला रहे हैं। उन्होंने टाइम जो है वो बच्चों के ज़्यादा बाउंड किए हुए हैं, उन टाइम लिमिट को कम किया हुआ है। वो कोशिश करते हैं कि एक क्लास में जो है बच्चे इस तरीके से बैठ जाएं कि उनके दरमियान 2 फीट का लाजमी फासला रहे, उनका मास्क प्रॉपर हो, सैनिटाइजिंग प्रॉपर हो, और टीचर जो है मुसलसल कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि स्कूल से मुंसलिक कितने शोबे हैं। एक तालीमी इदारा है, उसमें असातिज़ा भी पढ़ा रहे हैं, उसमें टीचिंग स्टाफ के साथ लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ, स्कूल से मुंसलिक जो शोबे हैं जिसमें स्कूल बैग बनाने वाले, शूज़ बनाने वाले, यूनिफॉर्म बनाने वाले, वैन चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले,
ये जितने शोबे से मुंसलिक लोग हैं इन सब का माशी सिलसिला स्कूलों के तालीमी इदारों से बेशक जुड़ा हुआ है। वो एक ये जब बंद हम होते आपके हैं, साथ ये हैं, भी मगर आप डिस्टर्ब बताएं कि होते आप हैं। जिम्मेदारी जी, के साथ बिल्कुल। और ईमानदारी के साथ आप ये बिल्कुल। बात कह रहे हैं कि जितने भी छोटे स्कूल्स हैं जिन्होंने शिफ्ट्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां पे एसओपीज को सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है। ये आप जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो ऐसा नहीं हो रहा। जो नहीं कर रहा उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं ये भी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, जो कर रहा है उनको क्रेडिट देना चाहिए। यहाँ पे होता ये है कि जो कर रहे होते हैं ना, अभी आप देखें हालिया दिनों में एक स्कूल का मामला हुआ जिसपे एक पॉइंट स्कोरिंग करके, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करके तमाम प्राइवेट सेक्टर को कह दिया गया कि जनाब ये तो एक माफिया है। देखिए ये तरीकेकार गलत है। इस वक्त जो हमारे मुल्क का जो भी एक चाम है वो क्या है, तालीम। तालीम इस वक्त कौन दे रहा है, वो निजी तालीमी सेक्टर दे रहा है। जितना गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या है आपको खुद भी मालूम है, हर कोई जानता है, इस मुल्क का बच्चा जानता है कि वहां पे क्या तालीम दी जा रही है। तो एटलीस्ट जो इस मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इस पूरे वबाई साल में, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिनके घर के चूल्हे बुझ गए, वो अब भी खड़े में अपने बच्चों को तालीम देने के लिए। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो उन बच्चों की हिफाजती तदाबीर पहले अव्वलीन तरजीह पे रखें। इसीलिए बड़े से बड़ा स्कूल, छोटे से छोटा स्कूल अपनी हद तक कोशिश करता है कि वो एसओपीज को फॉलो करवाए। जो नहीं कर रहा, प्रॉपर चेक इन बैलेंस हो। ये वजीर तालीम का काम है, ये डीजी प्राइवेट स्कूल का काम है। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जो नहीं कर रहे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। दानिश जमा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम कोरोना वायरस के हवाले से बात कर रहे हैं कि तालीमी निज़ाम पर इसका क्या असर हो रहा है। सर, आप ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि वालिदैन की अगर बात की जाए तो उनका एक शिकवा ये भी है कि बच्चों से फ़ीसेस मुकम्मल तौर पे जो स्कूल्स हैं वो स्कूल इंतज़ामिया ले रही है, लेकिन उस तरह से पढ़ाई नहीं हो रही। फिर आपने एग्ज़ाम्स की बात की कि एग्ज़ाम की जो इनरोलमेंट फ़ीसेस होती हैं वो भी ले ली गई, लेकिन एग्ज़ाम्स नहीं हुए, उनको प्रमोट कर दिया गया। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई इस तरह से कोई उनको फैसिलिटी दी गई है कि वो कुछ उस पर डिस्काउंट करे या जो फीसेस में कमी लाई जाए, किसी भी तरह का कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं? देखें, इस बारे में तो गवर्नमेंट अगर बेहतर हिकमत अमली करे तो ये सारे मामला वैसे ही ख़त्म हो जाए। यानी आप स्कूल वाला फ़ीस, अगर टीचर्स फ़ीस नहीं लेगा तो अपने इदारे को कैसे अफोर्ड करेगा। होता ये है कि स्कूल तो फ़ीस लेता है पढ़ाने के लिए, लेकिन अचानक इदारों को बंद कर दिया जाता है जी। इन तमाम मामलात का बेहतर हल यही है कि आपने जैसे बोला कि इनरोलमेंट फ़ीस वगैरह और सब में गवर्नमेंट की क्या है। देखिए, गवर्नमेंट तो किसी तरीके से कोई फेवर तालीमी इदारों को दे ही नहीं रही है। यानी तालीमी इदारे 6 माह बंद कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद वो प्रॉपर हर तरीके के लागू हुए हुए टैक्सेस को पे कर रहे होते हैं, जिसमें सेसी, EOBI और दीगर तमाम टैक्सेस, यूटिलिटी बिल्स, स्कूल बिल्डिंग का रेंट, टीचर की तनख्वाहें, स्कूल से मुंसलिक तमाम तर अखराजात वो बियर कर रहे हैं। इस वजह से अगर जो ज़िम्मेदार पेरेंट्स हैं खुद हमारे पास आते हैं, इस बात को समझते हैं, वो चाहते हैं कि बच्चों का तालीमी इदारा कायम और दायम रहे, वो बहुत से ज़िम्मेदार पेरेंट्स फ़ीस जमा कराते हैं। लेकिन जो एक कशमकश का आलम है जो गवर्नमेंट नहीं समझ रही, इस वजह से गलत हिकमत अमली के वजह से बहुत से तालीमी इदारे जो है वो ख़त्म हो गए हैं। उनका अब कोई इस तरीके का नेमो बदल नहीं हो सकता, वो वहाँ के बच्चे सरकारी इदारों में नहीं जा सकते। ये लॉस इस वजह से हुआ है, ये किस वजह से कि वहाँ पे फीसेस टाइम पर नहीं जमा करवाई गई, वो इदारे खुद को बेयर नहीं कर सके, अपना बर्डन उठा नहीं सके। जो अभी रमज़ान के हवाले से आपने बात की, उसमें मैं तजवीज़ दूंगा गवर्नमेंट को कि बंद ना करें। बंद करना कोई हल नहीं है। पूरी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक में जो तालीमी इदारे आम रूटीन पर खुले होते हैं, वैसे भी अभी तो खैर कोरोना का मामला है, तरीक़ेकार ये है कि स्कूल को आपने टाइमिंग को शॉर्ट किया हुआ है, आप मज़ीद शॉर्ट कर दें, टाइमिंग को आप कम कर दीजिए। जो रमज़ान में बच्चे रोज़ा रखते हैं वो कम वक्त में स्कूल आएँ, लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखें।
जो 2 दिन बच्चों को छुट्टी का दिया जाता है, हफ्ता इतवार, उसमें से अभी हफ्ते को भी स्कूल लग रहा है, मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन की छुट्टी दे दी जाए। सर लेकिन तालीमी इदारे बंद करने से ये मकसद तो नहीं है ना कि ऑनलाइन एजुकेशन तो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ वो सिस्टम फेल है ना, यहाँ पे इस वजह से फेल है कि अचानक एक हंगामी मामला हुआ, यहाँ पे तालीमी इदारे उस चीज़ के रूटीन में थे नहीं ना। तालीमी इदारे तो अलग दूर की बात है, वो तो फिर भी अब बेयर कर चुके हैं प्राइवेट सेक्टर, लेकिन पेरेंट्स के पास वो फैसिलिटी नहीं है, बच्चों के पास वो फैसिलिटी नहीं है। बहुत से बेशतर ऐसे पेरेंट्स हैं घर में एक मोबाइल है, बच्चे हैं 4। जब पेरेंट्स जॉब से वापस आता है घर पर रात के वक्त आता है तो वो एक बच्चे को मोबाइल फ़ोन देता है, 3 की पढ़ाई का नुकसान वैसे ही हो जाता है। जी, और सुबह के टाइम भी सबको अलग अलग मोबाइल या टैब्स जो है ना वो सारे पेरेंट्स नहीं और लेके उससे दे मनफी सकते। असरात भी हो रहे हैं बच्चों के जहन पर। अच्छा, मोबाइल दो सवाल है मेरे जहन में। एक तो मुझे ये बताइए कि ये जितने भी फैसले होते हैं जो सूबाई हुकूमतों की जानिब से या वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो वो जो तालीम के शोबे के जो वज़रा हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, ये तालीम से जुड़े हुए लोगों से ही मशवरा करके ये काम करते होंगे। खुद अकेले बैठ के तो ये फैसला नहीं करते। वो सारे अब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं, वो इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, उनमें से कुछ लोग जो हुकूमत के साथ देखें, माहिर तालीम जितने भी हमारे मुल्क के हैं वो सारे इसमें सबको तो इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, मगर येस चीज़े जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके ही फैसले किए जाते हैं और सारी कवानीन बनाए जाते हैं। जी, जो इसके लिए एक स्टेयरिंग कमेटी बैठती है इन तमाम मामला को डिस्कस करने, पूरे साल की प्लानिंग होती है उसमें। तो स्टेयरिंग कमेटी का काम ये होता है किसी भी हंगामी सूरत हाल में पहले इजलास बुलाया जाए। अब होता ये है कि इजलास बुलाया जाता है, उसमें जो एसोसिएशन मौजूद हैं वो अपना मौक़िफ़ यही हर दफ़ा रखती हैं कि आप इदारों को बंद ना करें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ कभी भी सुना नहीं जाता। अमल यही होता है कि इदारों को बंद कर दिया जाए। बंद करने से क्या रिज़ल्ट होता है? बच्चों का नुकसान, तालीमी इदारों का नुकसान, असातिज़ा का नुकसान और उससे मुंसलिक हर शोबे का नुकसान। तो उसमें स्टीयरिंग कमेटी का इजलास क्यों बुलाया जाता है अगर उनसे उनकी बात नहीं माननी होती तो? ये इसमें तो फिर फेवर देना चाहिए ना तालीमी इदारों को कि उनकी तजवीज़ पे अमल करना चाहिए। आप इन दी एंड देखें 2 महीना बंद करके तीसरा महीना खोलते हैं, क्या तीसरे महीने में बीमारी खत्म हो जाती? नहीं हो जाती। तो आप वो 2 महीना भी जो बंद कर रहे हैं ना उसमें भी इदारे खोलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। और दोस्तों, जो भी है, जो भी कवानीन बने, जैसा भी हो, एहतियात हमने करनी है। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, अपने बुजुर्गों को महफूज हमने रखना है। तो SOPs को फॉलो करें, सही मानों में फॉलो करें, ताकि हम सही तरीके से कोरोना वायरस के नुकसान से बच सकें। अभी अब्बास को, ज़ारा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।